नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर है। स्टेट पीसीएस और लेखपाल के क्वेश्चन से मिलकर ये बना टेस्ट सेट पेपर है, जिसमें आपके लिए हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिक्स मिलेंगे। 100 प्रश्न का ये वीडियो एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन के साथ में ही है, फिर भी मैं आपको हर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा और आंसर आपको पहले से ही पता रहेंगे। तो आप चेक करिए 100 में से कितने क्वेश्चन हैं जो आपसे बनते हैं, जो इस पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए आपके लिए। और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो अनुभव की संपत्ति, यानी कि जितनी असफलता रहेगी आपके लिए उसके बारे में जानकारी, अनुभव मिलेगा कि क्या चीज़ करने से आपको पिछले काम में असफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो मनुष्य को सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? मनीषी मतलब बुद्धिजीवियों ने। तो मनीषियों ने, बुद्धिजीवियों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है। जितना आप फेल होंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस के करीब होंगे, क्योंकि आपको पुराने जो भी फेलियर्स हैं उनसे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जीवन की सार्थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो वीर, धन, अंगना, इनमें ऑप्शंस में सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मृत्यु के समीप होना कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में शलाका का तद्भव रूप क्या है? तद्भव तत्सम आपने पढ़े ही होंगे। शलाका का तद्भव रूप सिलाई है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आनंद शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आनंद शब्द का पर्यायवाची मोह, मोद और हर्ष है। ऑप्शन नंबर ए, मोद और हर्ष आनंद का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? समास संधि आप जानते ही हैं। अपना और पराया द्वंद्व समास का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो संबल शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो यहाँ पर कृपण और दाता, ये सही विलोम युग्म है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी, कृपण और दाता विकल्प में सही विलोम युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जीवन पति का समानार्थी शब्द यमराज है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे हम कहेंगे अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुरलिंग शब्द होगा? तो विवाह शब्द पुरलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। पंखा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा शब्द का बहुवचन पंखे है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? तो दुशासन का संधि विग्रह होगा दुह धन शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो ललायत शब्द की वर्तनी सही है। राइट आंसर हो जाएगा, सही से लिखा है ललायत। निम्न शब्दों पर विचार करना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं। और अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी, किस शब्द में सही शब्द शुद्ध है? कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो 3 और 4 शुद्ध शब्द हैं, यानी कि विस्मरण और हितैषी सही से लिखे हैं। बाकी उज्ज्वल और अधोगति इसका लिखना सही नहीं है। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ क्या होता है? तो समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हरि मोहन को रुपये देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? हरि मोहन को रुपये देता में संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है।
अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द होगा। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में कौन सा भाग अशुद्ध है? तो यहाँ पर अनेकों जो लिखा हुआ है, अनेकों लोग, ये इस वाक्य में अशुद्ध होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द अक्षर है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा वाक्य अशुद्ध है। उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, जब मृत्यु दंड बोल ही दिया तो सजा शब्द दोबारा यूज नहीं करना था। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, ये आपको समझ में ही आ रहा है, गलत है। मेरे को उससे बात नहीं करनी है, यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा जो है ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो NH2 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो थारू जनजाति की, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित हो रहा है। निम्न में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जलडमरू भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से आपको मिलाना है, तो बांध है और नदी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी, परीक्षा बांध जो बेतवा नदी, गोविंद सागर बांध शहजाद नदी, जामनी बांध जामनी नदी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल अटैचमेंट खोलकर आप कंप्यूटर का वायरस का पता लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे स्पैम ईमेल आते हैं जिनको हम ओपन करते हैं तो वो वायरस होते हैं और वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, हार्डवेयर पर, माफ़ करिएगा सॉफ्टवेयर पर अटैक कर देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ हो सकता है? तो प्रदूषण और खपत दोनों में ही कमी आएगी। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को ऐसे लाभ पहुंचा सकते हैं। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गए हैं? तो रीधम ममानिया जी हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप में फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? तो हैदराबाद रियासत के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था उसको ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक चीन में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन द्वीप कनाडा देश में स्थित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सिक्किम राज्य में भारत में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT का फुल फॉर्म है। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था तो भारत के वायसराय थे। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, कृषि पर निर्भर थी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं।
महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में यूपी मातृभूमि योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए शुरू की गई है? तो उज्ज्वला योजना इसके लिए शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के निर्माण के लिए शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है उस्ताद योजना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो ट्रेड योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो कि हाई स्कूल पास हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है? तो कन्या विद्या धन योजना के तहत 30,000 रुपये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय या नोडल विभाग जो है आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वॉट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान प्राप्त है? तो 30% के लिए अनुदान वो प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन को संभालता है, नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करती है? तो JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना ये सारी फैसिलिटीज़ देती है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो बाल विकास से ही पता चल रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो पंचायत राज मंत्रालय द्वारा SVA MITVA स्वामित्व योजना, आपने नाम सुना होगा, स्वामित्व योजना जो है प्रौद्योगिकी के मानचित्रण के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो PMGSYC राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क के विकास के लिए है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाने से संबंधित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाने से है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है? तो इस योजना का नाम है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवा, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो NSAP योजना बुजुर्ग, विधवाओं, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित है? तो लखनऊ में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है। भारत सरकार को निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो SGRY योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2003 में
यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण दूसरा जो था किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2020 में दूसरा चरण शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन का। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल है? तो उत्तर प्रदेश HMIC स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य पहल है। निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविका को सुनिश्चित करना है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। निम्नलिखित में से किस विकास संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादक को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्वास और पुनः उत्पन्न कराना है? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम ये कार्य देखता है। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो फार्मर फील्ड स्कूल FFS का भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन स्टेट PCS लेखपाल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इस तरीके के और भी मेरे पास क्वेश्चन है जो वीडियो के फॉर्म में आपके लिए नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। 100 प्रश्न सिलेक्टेड हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ लाइक हमारे लिए मोटिवेशन देता है आपके लिए और मेहनत करने के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा जी ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नज़ार जी इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका था? तो मौलाना आज़ाद जी का यह कथन था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित हैं? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उपरोक्त कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का यह कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली क्या है? तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्मस्थली वाराणसी है। 1915-16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों ने नेतृत्व में शुरू की थी? तो 1915-16 में होम रूल लीग जो है तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा शुरू की गई थी। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पूना पैक्ट के बाद में जो स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ, इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी थे। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए आंदोलन का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम लाल कुर्ती रेड शर्ट आंदोलन था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता जी थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह जी ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के द्वारा विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था साम्यवादी आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं ने गांधी जी को फरवरी 2022 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। आर्यों के आदिदेश के बारे में किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा है। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शेरोल ने कहा था। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप जी ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी को अंग्रेजों ने मार डाला था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के बाद। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल जी ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जतिन दास जी किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र मामले में जतिन दास जी बंदी बनाए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मारा था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। देवबंद आंदोलन यूपी, उस समय जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, किस वर्ष में हुआ था? तो यूपी संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन 1866 में हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, बहिष्कार का यह मुख्य कारण था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 का तिथि क्यों मानी जाती है महत्वपूर्ण? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था, इसीलिए 6 अप्रैल 1930 की तिथि महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 तिथि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने के लिए जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य 1929 में घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य वर्ष 1929 में घोषित किया था। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो देश में विभाजन का आधार माउंटबेटन योजना बनी थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां जी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो कर्जन द्वारा 1905 में किए गए विभाजन को 1912 में निरस्त किया गया। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष 1919 में चुना गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव खली कुजम्मा ने रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित की थी। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद जी को सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था। दोस्तों, ये सीरीज़ आगे यूं ही जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।